इसमें हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम के बारे में। अगर आप सभी का सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आ गया है, यानी कि कंपार्टमेंट आ गई है, तो आपको कैसे एग्ज़ाम देना है और कितने चांसेस आपको मिलेंगे, ये काफ़ी बच्चों को डाउट होता है। तो देखिए, अगर आपको सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम आया होगा तो आपने जुलाई में पहली बार एग्ज़ाम दे दिया होगा, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम हो चुका है एक बार। यानी कि मान लीजिए किसी का मार्च 2024 में एग्ज़ाम देने के बाद उसकी कंपार्टमेंट आ गई, यानी कि उसके रिज़ल्ट में RT लिखा आ गया किसी एक सब्जेक्ट में और रिज़ल्ट में सप्लीमेंट्री आ गया है, तो उसको मौका मिलता है कि वो जुलाई में एग्ज़ाम दे दे। अगर मान लीजिए आपने जुलाई में एग्ज़ाम दे दिया या नहीं दिया, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम नहीं दिया और या फिर आप एग्ज़ाम देने के बाद दोबारा से फिर से आपका RT आ गया, तो अब आप क्या कर सकते हैं। अब आप सितंबर में एक फ़ॉर्म आने वाले हैं, उन फॉर्म्स को फिल करके उसके बाद अगले साल मार्च 2025 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए अब आपने एग्ज़ाम देना है और RT तो एक सब्जेक्ट में आया होगा आपका, तो आपके पास दो तरह के चांसेस हैं। आप चाहें तो एक सिंगल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे दो, ये भी आप कर सकते हो। अदरवाइज़ आप चाहो तो ऑल सब्जेक्ट का भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी आपकी इच्छा है कि आपको खाली एक में देना है या फिर सभी में देना। अगर आप मान लीजिए आपने सभी में दे दिया तो आपको फिर सारे पढ़ने के बाद पास होना पड़ेगा। मान लीजिए आप इसमें रह गए, 2 या 3 में रह गए, तो फिर आप फेल भी हो सकते हो। ठीक है, तो ऐसा ना करो। ऐसा आप तभी करें, ऑल में तब दीजिए जब आपको ये कॉन्फिडेंस हो, आपको भरोसा हो कि हाँ, अगर मैं सारे पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, तो आप सारे दीजिएगा। अदरवाइज़ आप 1 या 2 में देकर पास हो सकते हैं, जो भी जिसमें भी आपकी कंपार्टमेंट आई होगी, है ना, उसमें आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके हो गए एग्ज़ाम के बारे में। उसके बाद बात आती है कि हमारा चांसेस कितने मिलते हैं। चांसेस की बात करें, मान लीजिए आपने मार्च में एग्ज़ाम दिया और फिर से रह गए, तो आप तीसरी बार भी एग्ज़ाम दे पाएंगे। थर्ड चांस मिलता है। थर्ड चांस जो होगा वो होगा अगले साल का जुलाई 2025। ठीक है, तो आपके कितने चांस होगा? 3 चांस होगा। तो नंबर ऑफ़ चांस कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहली बार जुलाई में देना होता है, उसके बाद मार्च में देना होता है, तीसरी बार जुलाई में। अगर 3 बार देने के बाद भी कोई बच्चा रह गया तो फिर वो सप्लीमेंट्री का जो एग्ज़ाम है वो नहीं दे सकता, फिर उसको सारे में ही देना पड़ेगा। उसके बाद फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा, उसको सब में ही फिर रिपीट करना पड़ता है। ये होता है नंबर ऑफ़ चांसेस किसी में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। अगली बात करें हम फॉर्म फिलिंग की, तो देखिए जो फॉर्म होंगे वो आपके सितंबर में आएंगे और ये फॉर्म आप जो है स्कूल से नहीं भरवाएंगे। ठीक है, स्कूल से मत भरवाना, क्योंकि वो एक तो आपकी फ़ीस लगेगी, ऊपर से फीस के साथ आपको रेगुलर क्लास में जाना पड़ेगा, रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा। ऐसा ना करें। तो ऐसा आप क्या करें, इसको प्राइवेट एग्ज़ाम दें। प्राइवेट में मतलब होता है आप खुद से फॉर्म भर सकते हैं। अब ये फॉर्म आप खुद भी भर सकते हो, अदरवाइज़ हमसे फिल करा सकते हो। हमसे फिल कराने के लिए आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जिसमें आप ज्वाइन करके अपना फॉर्म फिल करा सकते हो। उसकी जो फीस है वो बस 71 रुपीज़ है, जो कि आपको पे करनी होगी। 71 आप UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। UPI ID आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे आप जाएंगे, पेमेंट करेंगे और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट होगा उसके साथ साथ आपका जो नेम है और नेम के साथ आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको ईमेल कर देना होगा। ईमेल ID भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। उस ग्रुप में आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, डाउट्स भी पूछ पाएंगे और आपका फॉर्म भी फिल किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेबस की। जो सिलेबस होगा वो नया सिलेबस 2025 का आएगा। इसी सिलेबस को आपको पढ़ना होता है। ठीक है, फीस जो होगी वो आपकी, अगर आप 1 या 2 में देंगे तो आपकी लगभग 450 से लेकर के ये जा सकती है 800 तक, इसके बीच में ही रेंज करेगी। तो आप जो है फॉर्म फिल करके अपनी फ़ीस को दे पाएंगे और फिर उसका जो है आप एग्ज़ाम जो होगा बाद में एडमिट कार्ड आएगा और फिर आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो तरीका होता है जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आई होप इस आपको समझ आएगा। कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। बाकी जो भी आगे अपडेट्स होते हैं उस बारे में आगे वीडियोस में आपको जानकारी मिलती रहेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि सारी जानकारी आपको प्राइवेट एग्ज़ाम से रिलेटेड चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।